कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी संगठन व कुछ खाप प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। इस चर्चा के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार जनता को चंद लोगों का गुलाम बनाना चाहती है। जो सरकार की बात नहीं मानता उसके पीछे सरकार अपनी एजेंसियां लगा देती है। उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है तो किसानों को सक्रिय राजनीति में आना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि एसकेएम आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने की बात कह रही है, इस पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि एसकेएम खत्म हो चुकी है। यह लोग सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जहां जहां कार्यक्रम कर रहे हैं उसका नतीजा शून्य निकल रहा है। उन्होंने कहा कि एसकेएम कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि एसकेएम की सबसे बड़ी गलती किसानों को राजनीति से दूर रखना रहा है और अब एसकेएम के ही नेता अलग अलग पार्टियों का साथ दे रहे हैं। देखिए, आज की जो मीटिंग थी, आज की मीटिंग इस बात पे थी कि जो देश के हालात चल रहे हैं, कोई मंत्री बोलता है उस पे मुकदमा, कोई पार्टी का नेता बोलते हैं उसको ईडी की रेड, उस पे सीबीआई की रेड, और इस तरह से मतलब यहाँ तक जो है वो रिपोर्टें आ रही है कि अपने मित्र अडानी को पालने के लिए दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए उस कंपनी पे रेड कि या तो अडानी के पास बेच दो वरना अंदर जाओगे। तो ये जो तरीके हैं देश को गुलाम बनाने के, और पूरा जो पॉलिसी सारी कारपोरेट के पक्ष में बना रही है, आम जनता भुखमरी के कगार पे पहुंचा दी है, उस पे क्या किया जाए, उस पे विचार था। और आज जो विचार आए हैं, आज सबके विचार ये निकल के आए हैं कि सारी बीमारी और सारा इलाज सत्ता से ही होता है। बीमारी भी सत्ता से ही फैलती है और इलाज भी सत्ता से ही होता है। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होती है। तो सब ने आज जो विचार दिया वो ये दिया है कि भाई राजनीति में इंटरफेरेंस करना चाहिए, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी कुछ और लोगों से राय करके, जो समाज के सूझवान समाज के अग्रणी लोग हैं, और दोबारा से एक मीटिंग 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद रखेंगे और उसमें फाइनल फैसला लेंगे। प्रधान जी, जैसा कि बेमौसमी बरसात की वजह से सारी फसलें खराब हो चुकी हैं, इसका जो मुआवजा है वो सरकार ढिलमुल रवैया अपना रही है, किसान मरने की कगार पर है, क्या कहें? देखिए, इसके लिए हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, हमने अपने वीडियो के माध्यम से भी संदेश दिया है, और इसमें हमने 2-3 तरह की मांग रखी है। एक मांग तो ये कि जो गिरदावरी वो पारदर्शी कराएं। उसमें 2 चीज उन्होंने कर दी। एक तो उसमें ये कर दिया कि जिस गांव की डीसी कहेगा उसी गांव की गिरदावरी होगी, जो बिल्कुल गलत है। अब डीसी की अंतर्यामी थोड़ी है कि इस गांव में फसल मरी है, इस गांव में नहीं मरी है। उसने रिपोर्ट पहले ही भेज दी कि ठीक है। और दूसरा, जो फसल खराबे वाला पोर्टल है, तो उस क्षतिपूर्ति पोर्टल वो तब उठाता है जब वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे चढ़ी हो। अगर किसी ने गलती से नहीं चढ़वाई तो पोर्टल नहीं उठाता। ये 2 चीजें हटाई जाए। तीसरा, उसका टाइम कम से कम 15 तारीख तक किया जाए, और जो मुआवजा है वो 15,000 एकड़ का है, उसकी बजाय वो कम से कम 40,000 रुपये एकड़ का है। एसकेएम नवंबर में एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। ये भी कहा है उन्होंने कि जो हमारे पुराने साथी हैं, चाहे आपकी बात हो या राज्यपाल जी की बात हो, उनको भी साथ लाने की जो है कोशिश की जाएगी। तो आपका क्या रुख रहेगा? एसकेएम कोई आंदोलन नहीं कर पाएगा। इस जन्म में छोड़ो, इसके अगले जन्म में भी एसकेएम आंदोलन नहीं कर पाएगा। वो केवल लोगों का पैसा बर्बाद करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। आप देखिए, लखीमपुर में रैली की, 15,000 आदमी वहां पे बैठा, लेकिन रिजल्ट आप देखिए 0। उन्होंने जींद में रैली की, वहां पे जो भी लोग इकट्ठे हुए और उनका आने जाने का खर्च कितना हुआ होगा आप हिसाब लगा सकते हैं, रिजल्ट 0। अब उन्होंने दिल्ली में रैली की, वहां पे कितने लोग गए होंगे, कितना खर्चा हुआ होगा, रिजल्ट 0। वो फॉर्मेलिटी, जिंदा रहने के लिए फॉर्मेलिटी करते हैं, आंदोलन लड़ने के लिए नहीं। आप इलेक्शन